श्री परमात्मने नमः। श्री चैतन्य चरित्रावली अध्याय प्रेम की अवस्थाओं का संक्षिप्त परिचय। मनुष्य लोक में निष्कपट प्रेम तो होता ही नहीं, कदाचित किसी को हो भी जाए तो उसे प्रेम का सारभूत विरह प्राप्त नहीं होता। यदि विरह भी प्राप्त हो जाएगा तो फिर वह जीवित तो कदापि रह ही नहीं सकता। श्री रूप गोस्वामी भी कहते हैं कि जब तक भुक्ति और मुक्ति की इच्छा रूपणी पिशाची हृदय में बैठी हुई है, तब तक वहाँ भक्ति सुख की उत्पत्ति कैसे हो सकती है। लोक मर्यादा को मेट कर मोहन से मन लगाने को मनुष्यों ने प्रेम कहा है। प्रेम के लक्षण में इतना ही कहना यथेष्ट है कि गोपियों के शुद्ध प्रेम को ही काम के नाम से पुकारने की परिपाटी पड़ गई है। इससे यही तात्पर्य निकला कि प्रेम में इंद्रिय सुख की इच्छाओं का एकदम अभाव होता है, क्योंकि गोपियों के काम में किसी प्रकार के अपने शरीर सुख की इच्छा नहीं थी। वे जो कुछ करती थीं केवल श्री कृष्ण की प्रसन्नता के निमित्त। इसलिए शुद्ध प्रेम इंद्रिय और उनके धर्मों से परे की वस्तु है। इसी को राग के नाम से भी पुकारते हैं। इस काम प्रेम अथवा राग के तीन भेद हो सकते हैं: पूर्व राग, मिलन और विछोह या विरह। जिसके हृदय में प्रेम उत्पन्न हो जाता है उसे घर द्वार, कुटुंब, परिवार, संसारी विषय भोग कुछ भी नहीं सुहाते। सदा अपने प्यारे का ही चिंतन बना रहता है। प्रेमी की दशा उस पुरुष की सी हो जाती है जिससे अपने प्राणों से अत्यंत ही मोह हो और उसे फांसी के लिए कारावास के फांसी घर में बंद कर रखा हो। जिस प्रकार प्राणों के भय से उसकी क्रियाएं और चेष्टाएं होती हैं, उसी प्रकार की चेष्टाएं रागी की अथवा प्रेमी की भी होती हैं। राग मार्ग के उपासक वैष्णवों ने अपने ग्रंथों में इन सब दशाओं का बड़े विस्तार के साथ वर्णन किया है। इस संकुचित स्थल में ना तो उनका उल्लेख ही हो सकता है और ना यहाँ उनके उल्लेख का कुछ विशेष प्रयोजन ही दिखाई देता है। इस संबंध में अष्ट सात्विक विकारों का बहुत उल्लेख आता है और वे ही अत्यंत प्रसिद्ध भी हैं। अतः यहाँ बहुत ही संक्षेप में पहले उन्हीं 8 विकारों का वर्णन करते हैं। वे 8 ये हैं: स्तंभ, कंभ, स्वेद, वैवर्ण, अश्रु, स्वरभंग, पुलक और प्रलय। ये भय, शोक, विस्मय, क्रोध और हर्ष की अवस्था में उत्पन्न होते हैं। प्रेम के लिए ही इन भावों को सात्विक विकार कहा गया है। अब इनकी संक्षिप्त व्याख्या सुनिए। स्तंभ, शरीर का स्तब्ध हो जाना। मन और इंद्रियां जब चेष्टा रहित होकर निश्चल हो जाएं, उस अवस्था को स्तंभ कहते हैं। कंप, शरीर में कंपकपी पैदा हो जाए उसे वेप्थु या कंप कहते हैं। अर्जुन की युद्ध के आरंभ में भय के कारण ऐसी दशा हुई थी। उन्होंने स्वयं कहा है, मुझे कंपकपी छूट रही है, रोंगटे खड़े हो गए हैं। स्वेद, शरीर में से पसीना छूटना या पसीने में लथपथ हो जाना, इसे स्वेद कहते हैं। अश्रु, बिना प्रयत्न किए शोक, विस्मय, क्रोध अथवा हर्ष के कारण आँखों में से जो जल निकलता है उसे अश्रु कहते हैं। हर्ष में जो अश्रु निकलते हैं वे ठंडे होते हैं और वे पराय आँखों की कोर से नीचे को बहते हैं। शोक के अश्रु गर्म होते हैं और वे बीच से ही बहते हैं। स्वर भंग, मुख से अक्षर स्पष्ट उच्चारण न हो सके उसे स्वर भेद, गदगद या स्वर भंग कहते हैं। वैवर्ण, उपयुक्त कारणों से मुख पर जो एक प्रकार की उदासी, पीलापन या फीकापन आ जाता है उसे वैवर्ण कहते हैं। उसका असली स्वरूप है आकृति का बदल जाना। पुलक, शरीर के संपूर्ण रोम खड़े हो जाएं, उसे पुलक या रोमांच कहते हैं। प्रलय, जहाँ शरीर का तथा भले बुरे का ज्ञान ही न रह जाए उसे प्रलय कहते हैं। इन्हीं सब कारणों से बेहोशी हो जाती है। इस अवस्था में पराये लोग पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। बेहोश होकर धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़ने का नाम प्रलय है। ये उपयुक्त भाव हर्ष, विस्मय, क्रोध, शोक आदि सभी कारणों से होते हैं, किंतु प्रेम के पक्ष में ही ये प्रशंसनीय है।
पीछे हम पूर्व राग, मिलन और वियोग अथवा विछोह ये 3 अवस्थाएं प्रेम की बता चुके हैं। अब उनके संबंध में कुछ सुनिए। पूर्व राग, प्यारे से साक्षात्कार तो हुआ नहीं, किंतु चित्त उसके लिए तड़प रहा है, इसे ही संक्षेप में पूर्व राग कह सकते हैं। दिन रात उसी का ध्यान, उसी का चिंतन और उसी के संबंध में का ज्ञान बना रहे। मिलने की उत्तरोत्तर इच्छा बढ़ती ही जाए, इसी का नाम पूर्व राग है। इस दशा में शरीर से, घर द्वार तथा जीवन से भी एकदम वैराग्य हो जाता है। उदाहरण के लिए इस श्लोक को लीजिए। हे देव, हे दयति, हे भुवनैक बंधो, हे कृष्ण, हे चपल, हे करुणा सिंधो, हे नाथ, हे रमण, हे नयनाभिराम, हा हा कदा नु भवितासी पदम दृश्यो मरे। इस श्लोक में परम करुणापूर्ण संबंधों द्वारा बड़ी ही मार्मिकता के साथ प्यारे से दर्शन देने की प्रार्थना की गई है। सचमुच अनुराग इसी का नाम है। ऐसी लगन हो तब कहीं वह निगोड़ा इस ओर दृष्टिपात करता है। बड़ा निर्दयी है। ओम शांति शांति शांति।